अपने दिमाग से सोचना सीख देती कहानी। जी हाँ, तो आपने सही सुना है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जो कि हमें खुद को सोच पर आधारित है, यानी हम जो कुछ भी करें वो अपने दिमाग से सोच समझ कर करें, न कि दूसरों के कहने पर। अगर हम दूसरों के कहने पर कुछ ऐसा करते हैं तो हमें बदले में पछतावा भी मिल सकती है। बहुत समय पहले की बात है, किसी एक गांव में एक गरीब जुलाहा रहता था जो बहुत ही सीधा साधा और बहुत ही मेहनती था। वो कपड़े बुनता था और अपने परिवार का इसी से पालन पोषण करता था। एक दिन की बात है, जब वो हथकरघे से कपड़े बुन रहा था तो अचानक उसकी लकड़ी जोर के आवाज के साथ टूट गई। अब तो गरीब जुलाहा बहुत दुखी हो गया और सोचने लगा कि अब क्या करे, लेकिन बहुत देर सोचने के बाद उसकी पत्नी के कहने पर वो करघे के लिए दूसरी लकड़ी लेने जंगल चला गया। जंगल में जाकर उसने एक बहुत बड़ा पेड़ देखा जिसकी बहुत सारी टहनियां नीचे लटकी हुई है। तो वो जुलाहा बहुत ही खुश हो गया और सोचा, चलो इसकी लकड़ी काटकर करघे को फिर से सही कर दूंगा। ऐसा सोचकर वह पेड़ के टहनियों के एकदम पास पहुंच गया और अपनी कुल्हाड़ी से टहनी काटने लगा। तो उस पेड़ पर एक माया रहता था और जब जुलाहा पेड़ की टहनी को काट रहा था तो वह तुरंत उसके पास पहुंचा और जुलाहा से बोला कि यह पेड़ ही मेरा घर है, इसे तुम नुकसान मत पहुंचाओ। ऐसी बातें सुनकर जुलाहे का हाथ रुक गया और उसने माया से बोला कि यदि मैं लकड़ियां नहीं काटूंगा तो अपने करघे के लिए कहां से लकड़ी लाऊंगा, और फिर करघा सही नहीं होगा तो मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। तो इस स्थिति में मैं क्या करूं, आप ही बताओ। तो माया जुलाहे की परेशानी सुनकर बोला कि मैं तुमसे और तुम्हारे सादगी और सच्चाई से खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा, इसलिए तुम मुझसे कोई एक वरदान मांग लो। तो माया की बात सुनकर जुलाहा बहुत खुश हुआ और बोला कि यदि आप मुझ पर खुश है तो मुझे कुछ समय दीजिए, मैं अपनी पत्नी से राय लेकर आपसे वरदान मांग लूंगा। इतना सुनकर माया ने हामी भर दी। तो जुलाहा तुरंत अपने घर जाने लगा और रास्ते में उसे अपना दोस्त मिला। तो उसने पूछा कि कौन सा वरदान मांगूं। तो उसके दोस्त ने कहा कि तुम एक राज्य मांग लो और फिर तुम वहां का राजा बन जाना। तो उसने कहा कि ठीक है। अब घर जाकर अपनी उसने पत्नी की सारी बात बता दी और अपनी पत्नी से कहा कि कौन सा वरदान मांगूं। तो उसकी पत्नी ने कहा कि हम लोग गरीब हैं, हमें राजपाट से क्या मतलब, राजा बनना तो बड़ों का काम है, हम तो जुलाहे हैं, हम लोग ज्यादा से ज्यादा कपड़े बुन सके, इसलिए आप 2 हाथ और मांग लो जिससे आप ज्यादा कपड़े बुन सकेंगे, जिससे आप दोगुना कपड़े बुन सकेंगे और फिर हमारी कमाई भी दोगुनी हो जाएगी और फिर हम अमीर हो जाएंगे। फिर जुलाहा अपनी पत्नी की सलाह को मानकर जल्दी से जंगल में माया के पास पहुंच गया और बोला कि मुझे 2 और हाथ दे दो। तो माया ने कहा ऐसा ही होगा और फिर अब जुलाहे के 2 की जगह 4 हाथ हो गए। अब तो जुलाहा अपना मनपसंद वरदान पाकर बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी घर जाने लगा। और जैसे ही वो गांव में पहुंचा, लोग उसे राक्षस समझकर डंडे से पीट पीट कर मारने लगे। और तो जुलाहा वहां से किसी तरह जान बचाकर जंगल की तरफ भागा और फिर उसी पेड़ के पास माया के यहाँ पहुंच गया और पीटने की सारी बात बता दी और रोने लगा और कहा कि मुझे 2 हाथ ही ठीक है, सो आप मुझे पहले जैसा बना दीजिए। तो माया ने कहा कि दिया हुआ वरदान कभी वापस नहीं होता है। तो गरीब जुलाहा बोला, अगर मैं ऐसे रहा तो लोग मुझे मार डालेंगे, फिर मेरे मरने के बाद मेरा परिवार भी भूखा मर जाएगा, इसलिए आप दया करें। जुलाहे की बात सुनकर माया को दया आ गई और फिर पहले जैसा बना दिया और कहा कि अपनी जीवन में कभी भी दूसरों की सोच से नहीं, खुद की सोच से चलाना सीखो तो कभी नहीं परेशान होगे। तो जुलाहा बोला अब ऐसा ही होगा और फिर जुलाहा कोई भी काम करता तो अपनी सोच और विचार से। तो मैंने देखा कि किस प्रकार जब हम सोचना बंद कर दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं तो हमें ही परेशानी उठाना पड़ता है। इसलिए हम जो कुछ भी करें खुद की सोच विचार से, न कि दूसरों की राय पर, क्योंकि दूसरों की राय सही भी हो सकती है और गलत भी। जैसा कि कहा भी गया, बिना विचारे जो करे सो आगे पछताया, इसलिए जो भी कुछ करे उसके लिए खूब विचार कर ले। तो आप सबको अपने दिमाग से सोचने की हिंदी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।